हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रीशा एक बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की थी। सब उसकी खूबसूरती की चर्चा करते ही रहते थे, खास तौर पर उसकी नाक की, जो कि एकदम कटीली और तीखी थी। लगता था मानो जैसे कोई तेज धार वाली कटार टांग दी हो। साथ ही उसमें एक और खासियत थी कि वो अपनी नाक से दूर दूर तक की खुशबू को सूंघ लेती थी। एक दिन ऐसे ही उसके कॉलेज का एक लड़का कुणाल उसके पास आकर उससे कहता है, एक्सक्यूज मी। यस। हाय, आई एम कुणाल। हेलो, कहिए, कुछ काम था क्या आपको? जी, असल में मैं आपको कई दिनों से देख रहा था और बात करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कैसे बात करूं ये समझ नहीं आ रहा था। पर आज मैं पूरी हिम्मत जुटाकर आया हूं आपके पास। अच्छा, वैसे क्यों देख रहे थे आप मुझे? और कोई नहीं दिखाई दी क्या पूरे कॉलेज में मेरे अलावा? लड़कियां तो बहुत हैं, पर तुम्हारे जैसी कोई नहीं। अच्छा जी, सिर्फ फ्लर्टिंग ही करते हो या कुछ और भी आता है? मैं फ्लर्ट करता हूं, पर तुम्हारे साथ नहीं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुणाल उसकी छोटी चीज का पूरा ख्याल रखने लगता है और वहीं वो भी उसकी बातों को सुनकर उस पर अमल करने लगती थी। जो चीजें उन्हें खुद करनी पसंद नहीं थी, अब वो लोग एक दूसरे की पसंद की करने लगे थे। एक दिन ऐसे ही कुणाल प्रीशा को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है और फिर उससे कहता है, लुक, कितनी अच्छी जगह है ये, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ, खूबसूरत तो बहुत है। और तुम ना ये बार बार मेरी तारीफ करना बंद करो। क्यों, तुम्हें मेरी की हुई तारीफ अच्छी नहीं लगती क्या? मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे तुमसे तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता? एक तुम ही तो हो मैं जिसे तारीफें सुनना चाहती हूँ। इतना बड़ा झूठ मुझसे मत बोलो। अच्छा, तो एक बात बताओ। तभी प्रीशा को कहीं से जलेबी बनने की खुशबू आती है और वो कुणाल की बात बीच में काटकर उससे जलेबी खाने की जिद करती है। तो कुणाल उसे बड़े ही प्यार से अपने हाथों से गर्मा गर्म जलेबी लाकर खुद खिलाता है। इतने में प्रीशा को याद आता है कि कुणाल उससे कुछ पूछ रहा था। तभी वो बोल पड़ती है, हाँ, पूछो, क्या पूछना था तुम्हें? अच्छा ठीक है, तो बताओ, जो चीजें मैं तुमसे करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे वही चीजें करती हो? हाँ, मैं भी करती हूँ ये सब कुछ तो तुमसे। इसमें प्यार भी शामिल है प्रीशा। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? पता ही नहीं चला कि कब हो गया, पर हाँ, मैं करती हूँ तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ। इसके कुछ ही दिनों बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और ससुराल में सब प्रीशा को देखकर बहुत ही खुश रहते हैं, क्योंकि वो है ही इतनी खूबसूरत। सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत अच्छी है अपनी प्रीशा। लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति में कोई कमी नहीं आती, इसीलिए तो जब भी कोई उससे बात करता, उसकी बातों और उसकी सुंदरता में खो जाता। एक दिन ऐसे ही उसकी सास की सहेली और उनकी बहू उसके घर उनसे मिलने आती है और वो प्रीशा को देखकर कहती है, रवा गुड्डी, तू तो बड़ी सुथरी बहू ढूंढ कर लाई है। बिल्कुल सही कहा तूने। संस्कारी तो बहुत है ये, और सुंदरता की तो बात रहने ही दो। हाँ, इसके नैन नक्श तो देखो कितने कमाल के हैं, और इसकी नाक, हे भगवान, एकदम तीखी तलवार है, तलवार। इतने में प्रीशा को कहीं से चमेली के तेल की खुशबू आती है, तो वो तुरंत अपनी नाक बंद करके बुरा सा मुंह बना लेती है। छी, कितनी गंदी बदबू है। इतनी गंदी बदबू कोई कैसे सहन कर लेगा? मुझसे तो नहीं होता, और लगता है कि ये कहीं हमारे घर के आसपास से ही आ रही है। चमेली का तेल लगाकर पता नहीं कौन घूम रहा है। नहीं नहीं बहू, ये तो बहुत फायदेमंद होता है। हाँ आंटी जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे आपने ही लगाया हो।
हाँ तो क्या हुआ बहू, अच्छा होता है ये। इतने में प्रिशा बेहोश हो जाती है। तभी उसकी सास डॉक्टर को बुलाती है और थोड़ी देर बाद प्रिशा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ऐसे ही जो कोई भी घर में आता प्रिशा की तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाता। लेकिन प्रिशा अपनी नाक के चलते उनकी बेइज्जती किए बिना भी नहीं रह पाती। ऐसे ही कुछ दिन बाद कुणाल के कुछ दोस्त प्रिशा से मिलने आते हैं। अब हमें मिलवाएगा नहीं क्या भाभी से? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगा। फिर कुणाल प्रिशा को आवाज लगाकर वहाँ बुला लेता है। जैसे ही प्रिशा वहाँ आती है तो उसे किसी के मोजों की बहुत ही गंदी बदबू आती है। इतने में कुणाल बोलता है, प्रिशा, वैसे तो तुम इन सबको जानती ही हो, मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना, तुम्हें याद है ना? जी हाँ, अच्छे से याद है। अच्छा, क्या बताया था इसने हमारे बारे में? बताया तो बहुत कुछ था, वैसे अब क्या क्या बताऊं आपको। इतनी बुराई की है हमारी जो आप बता भी नहीं सकती। प्रिशा खुद को बहुत कंट्रोल करती है, लेकिन अब उससे रहा नहीं जाता तो वो बुरा सा मुंह बनाकर बोल ही पड़ती है। मुझे ये बताते हैं कि आपने कैसे इनकी मदद की और कैसे आप में से कोई इनको अपने पैरों की गंदी बदबू से परेशान करता रहता है। अच्छा, ऐसी तारीफ करी जाती है हमारी? क्या भाभी, ऐसा कहा इसने हमारे बारे में? अरे नहीं नहीं यार, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? अरे तुम ये क्या बोले जा रही हो? मैं क्या बोल रही हूँ? अरे सच ही तो है, आपने ही तो बताया था मुझे सब कुछ। प्रिशा की ऐसी बातें सुनकर कुणाल के दोस्त बहुत नाराज होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही प्रिशा चैन की सांस लेती है और बोलती है, अच्छा हुआ चले गए, अब जाके सांस में सांस आई। आपको पता भी है कितनी गंदी बदबू आ रही थी। अच्छा, तो तुम्हें बदबू की पड़ी है और यहाँ मेरी दोस्ती खराब हो गई, इसका क्या? पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी। अरे करम जली, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे बेटे ने तुझे पसंद किया था, जो ऐसी बहू मिली है मुझे। जब देखो कुलच्छनी मेहमानों के आगे अपनी जुबान चलाती ही रहती है कैंची की तरह। माँ जी, कुणाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने बोल ही दिया। पता नहीं मेरी नाक का ये कैसा जादू है, दूर तक की सारी खुशबू सूंघ लेता है और बदबू भी। मैं क्या करूँ माँ जी, आप ही बताइए। प्रिशा को ऐसे शर्मिंदा होते देख दोनों माँ बेटे उसे माफ कर देते हैं और कुछ दिनों बाद कुणाल प्रिशा को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसके लंबे इलाज के बाद उसकी नाक का जादू चल जाता है और वो नॉर्मल लोगों की तरह अपनी नाक का इस्तेमाल करती है। साथ ही उन सभी से माफी मांगती है जिसकी उसने बेइज्जती की थी और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।